ओम शांति 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 है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद ही सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारे चैनल पर विभिन्न वीडियोस में जितने भी प्रकार के कमेंट्स हमें प्राप्त होते हैं उसमें 90% मामले युवाओं से जुड़े हुए हैं और उन 90% में भी 80 से लेकर के 90% जो प्रश्न होता है वो यही होता है कि आचार्य जी, मेरा विवाह कब संपन्न होगा। युवा हैं, विवाह की आयु हो चुकी है, तो कुछ गलत भी नहीं है यदि वो अपने विवाह के लिए उत्साहित हैं, ये जानना चाहते हैं और जन्म पत्रिका उनको ये माध्यम प्रतीत होती है और बिल्कुल सही भी है, सटीक भी है, क्योंकि हम जन्म पत्रिका के माध्यम से हमारा विवाह कब संपन्न होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही, सटीक और सरल रीति से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब समस्या कब आती है? साथियों, समस्या एग्जैक्टली तब आती है जब विवाह की आयु बीत चुकी है या बीतने वाली है। दोनों पे चिंता का विषय होता है, न केवल उस जातक के लिए बल्कि उसके पूरे के पूरे परिवार के लिए, क्योंकि यदि उसका विवाह होगा तो फिर परिवार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होगा और उसका विवाह होगा तो उसके बाद में जो छोटे भाई और बहन हैं उनका विवाह संपन्न होगा। तो उस विवाह पर काफी सारी आगे की जो भविष्य की चीजें हैं वो टिकी हुई रहती हैं। और ये जो प्रश्न है इसी को लेकर के ये श्रृंखला हम प्रारंभ आज से कर रहे हैं और प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। आज शुरुआत जैसे कि जो प्रथम लग्न है मेष लग्न, उसी से हम ये प्रारंभ करेंगे। तो आखिर क्या कारण है कि विवाह की आयु जो है, मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये मानता हूं कि 25 ईयर 25 वर्ष जो है वो जब आयु कोई जातक या जातिका कंप्लीट कर लेता है, हालांकि 1-2 वर्ष आगे पीछे हो सकता है, परंतु यदि कोई जातक 30 वर्ष का हो जाए, 32 वर्ष का हो जाए, 35 वर्ष का हो जाए और फिर भी उसका विवाह संपन्न नहीं हो रहा है, तो आखिर क्यों? इस आखिर क्यों का हम उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आगे हम बढ़ें, कारणों को जानें और साथ ही इसका उपाय भी आपको जानें। यदि मेष लग्न के हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के बैठें। आगे बढ़ें उससे पहले एक बेहद ही जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये जो प्रश्न है ये हमें आप लोगों के ही द्वारा, हमारे सम्मानित दर्शकों के द्वारा ही कमेंट के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, अपना प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट लिखिए, बेशक उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, उस प्रश्न का सही उत्तर साथ में लिखा होना जरूरी है, बेहद। तो आइए साथियों, एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और ये जो आपको जन्म पत्रिका नजर आ रही है, 1 नंबर लग्न में लिखा है और 1 नंबर होता है मेष राशि। और मेष राशि यदि लग्न में है तो हम इसको ज्योतिष की परिभाषा में कहेंगे कि यह है एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका। शादी की प्यास की हम बात कर रहे हैं। प्यास मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हद से ज्यादा उम्र बढ़ जाए, जब बर्दाश्त के बाहर होने लगे, तब व्यक्ति विवश हो जाता है। ठीक उस व्यक्ति की भांति जो मरुस्थल में चल तो रहा है, पानी की तलाश है उसको, उसका शरीर और उसका जो गला है वो पूर्ण रूप से सूख चुका है, एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहा है और उसकी अवस्था अंतिम चरण पर जाकर के ऐसी हो जाती है कि अब उसको कोई ये कहे कि ये लो शीतल जल का एक गिलास या एक लोटा, परंतु इसकी कीमत है कि तुम्हें अपनी जान देनी होगी, तो वो सोचेगा कि भाई अब जब मरना ही है तो क्यों ना प्यास बुझा करके मरा जाए। ऐसी विषम स्थितियां भी लोगों की है, इसको ठीक हमने जाना है, समझा है। तो साथियों, जब भी विवाह का प्रश्न होता है तो हमें
सहारा लेना होता है सप्तम भाव का, क्योंकि सप्तम भाव वही विचार शादी का किया जाता है, दाम्पत्य जीवन का किया जाता है, विवाह कब संपन्न होगा सप्तमेश की स्थिति से किया जाता है। अब आज का जो केंद्रीय बिंदु है वो यही है कि विवाह की आयु निकलती चली जा रही है, तो मेष लग्न में ऐसा कब होता है, उसके लिए दो स्थितियां जिम्मेदार है साथियों। यदि इस जन्म पत्रिका में आप दृष्टिपात करें तो विवाह का जो कारक है वो है सप्तमेश शुक्रदेव। शुक्रदेव वैसे तो शुभ ग्रह है, परंतु मेष लग्न में वो परम अशुभ परिणाम प्रदान करेगा, क्योंकि वो दो स्थानों, दो मारक स्थानों का स्वामी है, एक तो द्वितीय भाव का और दूसरा सप्तम भाव का। अब सप्तम से छठे भाव, सप्तम से यदि आप भाव से गिनना प्रारंभ करेंगे तो छठा भाव आएगा व्यय भाव, अर्थात इस जन्म पत्रिका की बात करें तो 12th हाउस। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश शुक्रदेव जाकर के व्यय भाव में 12th हाउस में जाकर के विराजमान हो जाएं, भले ही यहां पर वो मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे शुक्रदेव, परंतु वो विवाह इस जातक का आसानी से संपन्न नहीं होने देते। धन देंगे इनको, धन भी इतना देंगे कि अपने खानदान में इनकी अच्छी खासी रैंकिंग होगी, वैभव होगा, ऐश्वर्य होगा। लोगों को यह आश्चर्य होगा कि भाई इसका विवाह संपन्न नहीं हो रहा है, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है। इसकी जो लाइफ स्टाइल है, बड़ी हाई फाई लाइफ स्टाइल, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल, सारे जितने भी गैजेट्स होते हैं हम कह सकते हैं कि ये उन सभी से फुली लोडेड होते हैं। हवाई यात्राएं इनकी भरपूर होती हैं और खासतौर पर ये विदेश यात्राएं कम उम्र में ही बहुत अधिक कर चुके होते हैं। ये 12th हाउस जो व्यय का हाउस है, खर्च करते समय नहीं देखते, कई बार तो प्राइस भी नहीं पूछते कि ये चीज पैक कर दीजिए। भाव पूछना भी इनको गंवारा नहीं होता है। कला के बड़े प्रेमी होते हैं और कई बार तो स्वयं ये संगीतज्ञ भी होते हैं, किसी न किसी प्रकार का वाद्य यंत्र में इनको विशेष रुचि होती है। अपनी बात किसी से भी कैसे मनवा ली जाए, ये कला यदि सीखना है तो हम इन महाशय से अवश्य ही सीख सकते हैं। श्रेष्ठ विचार होते हैं, विचार इतने इनके दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में होते हैं कि कोई अगर उनको ठीक से धरातल पर लागू कर दे तो वो कहां से कहां पहुंच सकता है। दीर्घायु यहां पर शुक्र रह करके उनको करता है। किसी भी प्रकार की कोई भी कामना इनकी शेष नहीं रहती है। सारे शौक ये बहुत कम उम्र में ही अपने पूरे कर लेते हैं और मल्टीपल रिलेशनशिप भी इनके होते हैं, परंतु विवाह में वो तब्दील नहीं हो पाते। ये तो पहली स्थिति। दूसरी जो स्थिति है वो भी इसी के लिए जिम्मेदार है कि विवाह की आयु निकलती चली जा रही है परंतु इनका विवाह संपन्न नहीं हो रहा, और वो हो रहा है सप्तम भाव से 12th हाउस। अब इस जन्म पत्रिका में आप देखेंगे कि सप्तम भाव से 12th हाउस कौन सा है, तो वो हो गया छठा भाव। तो शुक्रदेव यदि छठे भाव में विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को निरंतर लगातार आपात स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तत्काल क्या निर्णय लेना है ये निर्णय नहीं ले पाते। कई बार इनके पास में बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं परंतु ये उन रिश्तों को विवाह में तब्दील नहीं कर पाते, कोई ना कोई कमी निकाल करके उसको रिजेक्ट कर देने का कार्य करते हैं। शुक्र आप देख रहे हैं कि यहां पर नीच राशि के हो गए हैं, तो ये किसी गलत प्रकार के प्रेम संबंधों में इनको डाल सकता है। धन की कमी से जीवन भर व्यक्ति जूझता है। हालांकि धन की वजह से कोई कार्य इनका बड़ा रुकता नहीं है, परंतु हमेशा इनको धन की जो कमी है उससे दो चार होना ही पड़ता है। लोगों के लिए ये हमेशा प्रस्तुत होता है, जिसको कि हम कहते हैं कि परोपकार। दूसरों की मदद करने के लिए ये नहीं देखते कि अभी रात के 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, क्या समय हुआ है, मैं कहां पर बैठा हूं, मेरा कितना नुकसान होने वाला है। इन सब प्रश्नों से इनको कोई लेना देना नहीं। बस ये तो चल पड़ते हैं कि किसी की जिंदगी में यदि बदलाव आता है, किसी की जिंदगी संवारी जा सकती है तो कोई इनको दिक्कत नहीं होती। अब सप्तमेश का छठे भाव में जाना किसी प्रकार के गुप्त रोग का भी यहाँ पर कारण बनता है। अप्राकृतिक ढंग से मैथुन करने का भी इनको जो है एक प्रकार से गलत संबंधों में युक्त होते हुए भी देखा गया है। और इनकी एक मेंटलिटी ऐसी है कि सब कुछ इनको तत्काल चाहिए, इंतजार इनसे हो नहीं पाता।
2 मिनट भी बैठने के लिए कह दिया जाए तो इनको त्योरियां चढ़ जाएगी, क्रोध जो है वो सीधा 7वें आसमान पर जाने लगेगा। और इसी कारण से देर से ही सही यदि विवाह संपन्न हो भी जाए तब भी वो विवाह यदि ठीक से कुंडली नहीं मिलाई है तो तलाक की नौबत तक इनके आ जाती है, बड़ी आसानी से आ जाती है, ज्यादा समय भी नहीं लगता, कई बार तो कुछ माह के भीतर ही आ जाती है। तो साथियों, मेष लग्न में ये दोनों स्थितियां हमने देखी और आप इसका मिलान जरूर करिएगा। किसी की भी बात का विश्वास जब तक आप अपनी तरफ से अपनी कसौटियों पर कस करके नहीं देख लेते, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, किसी पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये स्थितियां यदि आपके साथ में, किसी अपने के साथ में है, समाधान क्या है साथियों? क्योंकि महत्वपूर्ण होता है समस्या नहीं बल्कि समाधान। ऐसा जातक या जातिका जिसके ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं और निश्चित रूप से उसके विवाह में बाधा आएगी ही आएगी, उसको चाहिए कि वो 3 सोमवार तक लगातार, जी हां, केवल सोमवार को 3 सोमवार तक लगातार किसी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किसी श्रेष्ठ कर्मकांडी पंडित की सानिध्य में अवश्य कराएं। और आपको आश्चर्य होगा, होना ही चाहिए, कि इन 3 सोमवारों के भीतर ही श्रेष्ठतम रिश्ता आपके लिए चल करके आएगा। कुंडली जरूर मिलाइएगा। मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं अभी से ही प्रेषित करता हूं। यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव 0 डिग्री के हो गए हैं या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो गए हैं, तब वो बातें फलीभूत नहीं होगी जिस पर कि आज हमने चर्चा की है। तो साथियों, श्रृंखला बड़ी रोचक है, बड़ी कारगर है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि विवाह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कारण भी उनको जानने को मिलेगा, समाधान भी जानने को मिलेगा और विवाह भी उनका अवश्य ही संपन्न होगा। तो एपिसोड में आज इतना ही। अब साथियों, बढ़ते हैं हम आज के कमेंट के चरण की ओर। आज का जो कमेंट है वो अशोक सिंह जी ने पूछा है, बदायूं उत्तर प्रदेश से। आपने लिखा है कि अभी तो आप एक निजी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, परंतु क्या जज बनने का, न्यायाधीश बनने का योग आपकी जन्म पत्रिका में है? बहुत बधाई अशोक सिंह जी, क्योंकि 2025 के पश्चात आपकी जन्म पत्रिका में एक न्यायाधीश बनने का योग निर्मित हो रहा है, श्रेष्ठ योग निर्मित हो रहा है और आगे चल करके आप हाई कोर्ट तक के जज जो है वो आप बन सकते हैं। आपको चाहिए कि निकट के किसी भी शनि मंदिर में शनिवार को सरसों के तेल का दिया नियमित रूप से आप करें, क्योंकि उनका वरदहस्त आपके ऊपर हुआ, वो है ग्रहों में न्यायाधीश। तो आप यहां पर न्यायाधीश के पद को सुशोभित भी करेंगे और ईमानदारी से उस पर कार्य भी आप अवश्य ही करेंगे। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, और प्रश्न यह है कि मेष लग्न की हमने चर्चा की, तो मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश अर्थात विवाह का कारक ग्रह, सप्तमेश ग्रह कौन सा होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।